हेलो एवरीवन, आई एम गौरव सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। और आप सभी का मैं पुनः अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मंत्रा में स्वागत करता हूं। तो मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मंत्रा। तो गाइस, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे नाउन और नाउन के नंबर, और मैंने बताया था कि नंबर क्या होता है और नंबर से किसका बोध होता है और नंबर जो होता है उसको कितने ग्रुप में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर कैन बी स्टडी इनटू टू ग्रुप्स। पहला होता है सिंगुलर नंबर नाउन और दूसरा होता है हमारा प्लूरल नंबर नाउन। और मैंने बताया था कि सिंगुलर में वन पर्सन और वन थिंग्स को डिनोट किया जाता है, जबकि प्लूरल नाउन में मोर देन वन पर्सन और वन थिंग्स को क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो आज की जो क्लास है उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना, यानी कि नाउन को कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो आप सभी लोगों को पुनः हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके आसानी से पहुंचता रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। चलिए हेडिंग लगाइए, सिंगुलर से प्लूरल। सिंगुलर टू प्लूरल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल किसका बनता है, कौन सा नाउन का बनता है। क्योंकि मैंने बताया था कि नाउन जो होते हैं, नाउन को हम 5 प्रकार से पढ़ते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर मैंने बताया था कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के 2 पार्ट होते हैं, एक काउंटेबल और दूसरा हमारा अनकाउंटेबल। मॉडर्न ग्रामर में नाउन को 3 कैटेगरी में रखता है, एक रखता है काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल और तीसरा हमारा प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि सिंगुलर से जो प्लूरल होता है वो किस नाउन का बनता है। तो जब हम लोग बेसिक क्लास पढ़ रहे थे तो बेसिक क्लास में मैंने बताया था कि वे नाउन जिनको अपनी आंखों से देखते हैं और उसको टच कर लेते हैं तथा काउंट कर लेते हैं, वो कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन होता है। तो गाइस, जो सिंगुलर से प्लूरल होता है वो कॉमन नाउन का ही होता है, न कि प्रॉपर नाउन का होता है, न कि कलेक्टिव नाउन का होता है, न कि मैटेरियल नाउन का होता है, न तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का होता है। जनरली सामान्य अर्थ में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन यदि आपका नाम मोहन होगा तो बताइए मोहन का प्लूरल क्या होगा? मोहन का प्लूरल होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। यदि मैंने लिख दिया ऑयल तो बताइए ऑयल का प्लूरल होगा? नहीं होगा। मैंने लिख दिया आपका एयर तो क्या बताइए एयर का प्लूरल होगा? नहीं होगा ना। फिर मैंने बताया था जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सेंटेंस में सिंगुलर होते हैं, लेकिन ऐसे सामान्य अर्थ में उसको प्लूरल हम लिखते हैं, जैसे टीम का प्लूरल टीम्स लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे हम देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल किसका बनता है। तो सिंगुलर से प्लूरल कॉमन नाउन का बनाते हैं। सिंगुलर से प्लूरल, एक पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि सिंगुलर से प्लूरल किसका बनता है? कॉमन नाउन का बनता है। यानी कि जो कॉमन नाउन का ही मतलब ये होता है कि द नाउन विच डिनोट्स कास्ट एंड क्लास, यानी कि वे नाउन जो जाति और वर्ग को बताए, और किसके जाति और वर्ग को? सम पर्टिकुलर पर्सन, सम पर्टिकुलर प्लेस एंड सम पर्टिकुलर थिंग्स। जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति और वर्ग का बोध कराता है, वही हमारा क्या होता है? कॉमन नाउन होता है, ठीक है, राइट। तो सिंगुलर से प्लूरल जो होता है कॉमन नाउन का होता है। और कैसे हम प्लूरल बनाते हैं कॉमन नाउन का? तो जो पहला पॉइंट होता है वो क्या होता है कि जो सिंगुलर से प्लूरल होता है वो होता है कि सामान्यतः किसी भी कॉमन नाउन के अंत में एस लगाकर क्या करते हैं? प्लूरल बना देते हैं। सामान्यतः किसी भी कॉमन नाउन के अंत में एस लगा क्या करते हैं? प्लूरल बनाते हैं। जैसे आपने लिखा पेन, तो पेन का प्लूरल क्या होगा? पेन्स। आप लिखेंगे टेबल, तो टेबल का बहुवचन क्या होगा? टेबल्स। आप लिखेंगे फैन, तो फैन का बहुवचन क्या होगा? फैन्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सामान्यतः कोई भी कॉमन नाउन होता है, सामान्यतः फर्स्ट जो रूल आता है यही कहता है कि सामान्यतः किसी भी कॉमन नाउन के अंत में
हम एस लगाकर क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। किसी भी कॉमन नाउन, कोई भी कॉमन नाउन होगा, जैसे अभी आप लिखेंगे, लिख देंगे आप चेयर, तो चेयर का बहुवचन क्या होगा, चेयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि सामान्यतः किसी भी कॉमन नाउन के अंत में हम एस लगाकर क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। चलिए सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है, सेकंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको हम देखेंगे कि होता क्या है, सीखेंगे और देखेंगे कैसे परीक्षा में क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे उनको हम सॉल्व करें, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा पॉइंट कहता है कि जब किसी नाउन के अंत में, जब कोई सिंगुलर कॉमन नाउन का जो लास्ट लेटर हो वो क्या हो, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और जेड हो। जब किसी सिंगुलर कॉमन नाउन, जब कोई सिंगुलर कॉमन नाउन दिया हो और उस सिंगुलर कॉमन नाउन का जो लास्ट लेटर हो वो क्या हो, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और क्या हो, जेड हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि प्लूरल बनाते हैं। तो इनके साथ एस नहीं लगाते हैं बल्कि क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। अब देखिए वहां पे पहला रूल कहा कि सामान्यतः किसी भी कॉमन नाउन के अंत पे आप यस लगा देंगे, लेकिन जब उस कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स और जेड हो, तो उस कंडीशन में आप एस नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे आपने नाम सुना होगा बस, तो बस का जो प्लूरल होता है क्या होता है, BUSES, ठीक है। आपने नाम सुना होगा गैस, तो गैस का बहुवचन क्या होता है, गैसेज। उस तरह आप नाम सुने होंगे एस, इसका प्लूरल होता है, ईएस लगा देंगे। उसी तरह आप नाम सुने होंगे वास, तो वास का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। उस तरह आप नाम सुने होंगे वॉच, तो वॉच का प्लूरल क्या होगा, वॉचेज, ठीक है। उसी तरह आप नाम सुने होंगे टैक्स, तो टैक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, टैक्सेज। आप नाम सुने होंगे बॉक्स, बॉक्सेज। आप नाम सुने होंगे क्विज, तो क्विज का प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में जेड है तो हो जाएगा आपका क्विजेस, ठीक है ना। तो इस तरह जब किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में यदि एस हो, एस एच हो, सी एच हो और एक्स हो तथा जेड हो, तो उस कंडीशन में प्लूरल बनाएंगे तो आप एस के बजाय क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा क्योंकि कभी कभी हमसे क्वेश्चंस बनता है एयरफोर्स की परीक्षाओं में, एसएसआर की परीक्षाओं में या टेट की परीक्षाओं में, तो उस समय हम क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं। हम सामान्यतः वही नियम सीखे रहते हैं कि एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। नहीं, कुछ ऐसे नियम है जहां पे हम एस के बजाय क्या करते हैं, ईएस भी लगाते हैं। आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और देखेंगे कि एस और ईएस के अलावा और भी तो प्लूरल होते हैं जो कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए तीसरा पॉइंट पे देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि यहीं पे एक एक्सेप्शन है कि जब जो आपके CH है, जब CH का प्रोनाउंसिएशन यानी कि जब किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में CH दिया हो और उस CH का प्रोनाउंसिएशन च ना होके यदि क हो रहा हो तो उस कंडीशन में हम केवल एस लगाते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे स्टमक, क्या पढ़ते हैं इसको, स्टमक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, CH है और हम स्टमच नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टमक। तो यहाँ पे CH का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है क्या हो रहा है, क हो रहा है। तो स्टमक का जो प्लूरल होता है क्या होता है, एस लग जाता है। उस तरह आप नाम सुने होंगे मोनार्क,
कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं, मोनार्च, 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 नहीं ये क्या है आपका मोनार्क। तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पे सी एच लगा हुआ है और सी एच का प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो उस कंडीशन में इसका प्लूरल होगा मोनार्क्स। ये आपका एक्सेप्शन है, ये आपका अपवाद है कि जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन च ना होके यदि क होता है तो उस कंडीशन में हम प्लूरल बनाते समय केवल एस का प्रयोग करते हैं, परंतु जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन च होता है तो उस कंडीशन में हम ईएस लगाते हैं। ठीक है, राइट। चलिए, वेरी गुड। आई होप कि समझ गए होंगे। सी एच का दो प्रोनाउंसिएशन होता है, एक क और च। क होगा तो एस लगाएंगे और च होगा तो ईएस लगाएंगे। चलिए, वेरी गुड। अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा जो नियम कहता है कि सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे बनाते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट है कि जब किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में, यानी कि जब किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में क्या दिया हो, वाई हो, अर्थात जब किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का जो लास्ट लेटर हो वाई हो और इस वाई से पहले यानी कि बिफोर वाई क्या दिया हो, कॉन्सोनेंट दिया। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी कोई लेटर दिया हो, किससे पहले, वाई से पहले, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जब प्लूरल बनाते हैं तो इस वाई को चेंज कर देते हैं किसमें, आई में। वाई को चेंज करते हैं किसमें, आई में, और उसके बाद इसमें लगा देते हैं क्या, ईएस। जैसे लेडी, जैसे आपका क्या हो गया, लेडी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वाई, और वाई से पहले क्या है, डी है। अब बताइए डी क्या है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो जब कॉन्सोनेंट है तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, लेडीज। उस तरह का स्टोरी। अब स्टोरी का जो बहुवचन होगा, देखिए वाई और वाई से पहले क्या है, आर है, और आर जो है क्या हमारा कॉन्सोनेंट है ना कि वॉवेल है, इसलिए इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, स्टोरीज, स्टोरीज। ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि जब किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का जो लास्ट लेटर हो यदि वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट कोई दिया हो, अर्थात वॉवेल को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर यदि कोई कॉन्सोनेंट दिया हो तो उस कंडीशन में वाई की जगह पे हम प्लूरल बनाते हैं तो आई लिख देते हैं और उसके साथ क्या जोड़ देते हैं, ईएस जोड़ देते हैं। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। यानी कि तीसरा पॉइंट यही कहता है कि जब किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में क्या हो, वाई हो, अर्थात कह सकते हैं जब किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का जो लास्ट लेटर हो वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाते समय हम क्या करते हैं कि वाई को आई में बदल के ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा आर्मी, आर्मी। अब देखिए एम से, एम के बाद क्या है, वाई है, वाई लास्ट लेटर है और लास्ट लेटर से पहले क्या है, एम है। एम जो क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, आर्मीज। आपने नाम सुना होगा सिटी, तो सिटी का बहुवचन क्या होता है, सिटीज। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये सिटी में क्या है, वाई है लास्ट में और उसके बाद क्या है, उसके पहले क्या है, टी है, इसलिए वाई को मैंने किस में बदल दिया, आई में, और उसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया, ईएस जोड़ दिया। उसी तरह आर्मी में ए आर एम वाई, लास्ट लेटर हमारा वाई है और वाई से पहले क्या है, एम है। एम जो हमारा कॉन्सोनेंट है तो वाई को मैंने किस में चेंज कर दिया, आई में, और उसके साथ क्या जोड़ दिया हमने, ईएस जोड़ दिया। ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर जो 4 है, इसी वाई का जो है थोड़ा सा चेंजिंग है कि जब किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई से पहले क्या दिया हो, वॉवेल दिया हो, तो उस कंडीशन में जब उसका प्लूरल बनाते हैं तो अब हम वाई को वाई में नहीं बदलते हैं बल्कि केवल उसके साथ हम क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा की, तो की का जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कीच। दूसरा आपने नाम सुना मंकी, तो मंकी का बहुवचन क्या हो जाएगा,
मंकीज। आपने नाम सुना होगा टॉय, तो टॉय का बहुवचन क्या हो जाएगा? टॉयज। आपने नाम सुना बॉय, तो बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉयज। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वाई से पहले क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे की है, KEY, KEY, तो वाई से पहले ई है। और जो वॉवेल होता है जनरली मैंने बताया था कि 5 होते हैं, AEIOU। यदि वाई से पहले कोई वॉवेल दिया हो तो उस कंडीशन में जब हम प्लूरल बनाते हैं तो केवल क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं, वाई को आई में नहीं बदलते हैं। तो की का वचन हो गया की, KEYS। उस तरह मंकी है, टॉय है, बॉय है, तो बॉय का वचन क्या हो गया? बॉयज। तो वाई से पहले जब कॉन्सोनेंट था तो वाई को आई बदल के यस लगा रहे थे, लेकिन जब वाई से पहले वॉवेल है तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि केवल एस लगा रहे हैं, न कि यस लगा रहे हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि वाई से पहले वॉवेल होगा तो वाई को आई में नहीं चेंज करेंगे, एस लगाएंगे, परंतु जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि वाई को आई में बदल के ईएस का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 5 कि जब कोई सिंगुलर कॉमन नाउन, यानी कि जब किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का जो लास्ट लेटर हो वो क्या हो? ओ हो, यानी कि लास्ट लेटर क्या हो? ओ हो, और ओ से पहले क्या दिया हो? कोई कॉन्सोनेंट दिया हो। ओ से पहले क्या दिया? कोई दिया हो, कॉन्सोनेंट दिया हो, तो उस कंडीशन में जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हम ईएस का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो उस कंडीशन में जब प्लूरल बनाते हैं तो हम ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा टोमेटो, आपने नाम सुना होगा पोटैटो, आपने नाम सुना होगा बफेलो, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में जब हम टोमेटो, देखिए लास्ट में क्या दिख रहा है? वो दिख रहा है, और वो से पहले क्या है? यहाँ पे एल है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, तो ये क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट है। तो उस कंडीशन में जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ईएस का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? टोमेटोज, ये हो जाएगा पोटैटोज, और ये हो जाएगा बफेलोज। तो ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 5 है कि जब किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले क्या दिया हो? कॉन्सोनेंट दिया हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि वहां पे कोई चेंजिंग तो नहीं करते हैं, परंतु लास्ट में हम ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। परंतु जब वॉवेल दिया होगा, वॉवेल देता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि प्लूरल बनाते समय केवल एस का प्रयोग करते हैं, वॉवेल देता है तो। लेकिन कॉन्सोनेंट देता है तो हम ईएस लगाते हैं। टी है, टी ओ है, ओ लास्ट में ओ है, और ओ से पहले क्या है? टी है, तो उस कंडीशन में कॉन्सोनेंट, यानी कि ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो गया, और जब कॉन्सोनेंट हो गया तो हमने क्या लगा दिया? ईएस लगा दिया। जब कॉन्सोनेंट हो गया तो मैंने क्या लगा दिया? ईएस लगा दिया। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। कुछ और कॉन्सेप्ट है, और मैं जितने भी सिंगुलर से प्लूरल है, आई होप कि मैं आपको विदिन 2 और 3 वीडियोज में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम कुछ नाउन के केसेस पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मेरा आपके यहाँ आसानी से क्या हो? पहुँचता रहे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।